नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। तो साथियों, ये पार्ट 1 की एजुकेशन की क्लास कंटिन्यू की जा रही थी, जिसमें से पेपर 1 में इस समय यूनिट 3 पे हम लोग आ गए हैं। और यूनिट 3 में जो आज का टॉपिक है वो है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। कि इसको कहा जाता है अभिकरण। एजेंसी का यहाँ पे मतलब अभिकरण से है। अभिकरण का अर्थ साधन से होता है। कहने का मतलब है कि क्या या किस प्रकार के कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से शिक्षा को और अच्छे तरीके से बालक को दिया जा सकता है। अब अगर हम नॉर्मली बात करें एजेंसी, जो यहाँ पे एजेंसीज है, क्योंकि कई ठो हैं, जैसे होम या फैमिली एक ही हो गया, दूसरा स्कूल, तीसरा स्टेट, चौथा आपको सोसाइटी पढ़ना है। अब एजेंसी का जो अर्थ होता है निकल के आता है वो सीधे सीधे साधन के तौर पे लिया जाता है कि क्या क्या साधन आपके पास है या क्या नहीं है। तो एजेंसी के यहाँ पे साधन से, और ये जो एजेंसी शब्द है ये एजेंट से लिया गया था, और इसका अर्थ है कि कोई कार्य करने वाला। एजेंट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा प्राइवेट कंपनी में होते हैं ना, कि जैसे बीमा एजेंट आप लोगों ने नाम सुना होगा, LIC। वो क्या करता है कि बीमा के लिए लोगों को ढूंढता है और उसी से क्षेत्र में अपना कार्य करता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है, क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को बताता है। तो वो क्या हुआ, एजेंट है। और वो क्या करवाता है, अपना इम्पैक्ट डालता है लोगों पे, कि किसी भी तरीके से वो अपना प्रभाव डाल देगा कि तुम LIC पॉलिसी लो ही लो। जैसे अगर LIC पॉलिसी पे कोई एजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको इस तरह से इम्पैक्ट अपना डालेगा कि आप ये जो LIC पॉलिसी है भले नहीं लेने वाले थे, लेकिन जब आप उस एजेंट से मिले तो उस एजेंट ने इतना तगड़ा इम्पैक्ट डाला, इतना ज्यादा लाभ गिना दिया, हाँ नहीं यार ये हमें लेना चाहिए। तो यही चीज होता है कि एजेंसी मतलब साधन, और साधन कौन कर रहा है, कौन से कार्य कर रहा है, एजेंट। अब यहाँ पे जो मतलब है, अगर इसके थोड़ी सी डिफिनेशंस दे दें तो वो कहता है कि इसमें वो सारे कारक, स्रोत, माध्यम आ जाते हैं जिनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या किसी चीज का प्रभाव आप पे पड़ता है। मतलब अब इसको जब हम शिक्षा के क्षेत्र में ले लेते हैं तो इसमें ऐसे समझ लो कि चाहे कोई स्थान हो, कोई स्रोत हो, कोई साधन हो, कोई माध्यम हो, इन सब का प्रभाव किस पे पड़े, जब आपके शैक्षिक रूप से जब ये प्रभावशाली हो, शैक्षिक रूप से, उसी सारे चीजों को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एजेंसीज। चाहे आपका कोई प्लेस हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपका सोर्स हो, चाहे आपका कोई मीडियम हो, जब ये आपको शैक्षिक रूप से इम्पैक्टफुल करने लगे कि हाँ ये चीज अब शिक्षा को प्रभावित कर रही है, तो उसी चीज को बोला जाता है एजेंसीज। तो यहाँ पे चूंकि हमें देखो 4 एजेंसीज आपके सिलेबस में दी है, होम और चाहे फैमिली कहिए, दोनों की मीनिंग एक ही होती है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि देखो होम का मतलब होता है घर, और घर में कौन रहता है, आपका परिवार रहता है। अब परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। तो चाहे होम आ जाए चाहे फैमिली आ जाए, एक ही चीज अगर आप लिख देते हो, बस ध्यान देना है कि अगर होम पूछ रहा है तो होम की डिफिनेशन देना है, डिफिनेशन दोनों की अलग अलग होती है, इस चीज का ध्यान देना। और परिवार अगर पूछ रहा है तो परिवार की डिफिनेशन लिखना है। लेकिन दोनों के कार्य जो होते हैं कि शिक्षा के रूप में क्या करते हैं, तो वो दोनों के सेम होते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब हम एक सर गार्ड हैं, उनकी एक डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। सर गार्ड थॉमसन पूरा नाम है इनका, सर गार्ड थॉमसन। अब इन्होंने जानते हो क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि संपूर्ण वातावरण, इनके कोटेशन में तोड़ के बताता हूं, इन्होंने कहा सबसे पहले संपूर्ण वातावरण। कभी कभी गलत हो जाता है लिखना भी। संपूर्ण वातावरण को इन्होंने क्या माना, संपूर्ण वातावरण ही अधिगम का स्थान माना, इन्होंने अधिगम क्षेत्र माना। इन्होंने कहा कि अधिगम क्षेत्र को निर्धारित नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग एरियाज हैं उनको आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने होल इन्वायरमेंट, यानी जो टोटल है, टोटल इन्वायरमेंट को ही इन्होंने लर्निंग क्षेत्र कह दिया। लेकिन कहा साथ में कि कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, जैसे कि परिवार, विद्यालय, ठीक है, समाज, राज्य, खेलकूद आदि का प्राणी के जीवन में या बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखो इन्होंने पहली चीज कही कि जो वातावरण है संपूर्ण, यानी होल इन्वायरमेंट ही लर्निंग का एरिया है,
कुछ डिसाइड नहीं है कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में आप लर्निंग करते हैं। साथ में कहा कि लेकिन कुछ चीजों का महत्व थोड़ा ज्यादा है, जैसे परिवार। आपकी जो पहली एजुकेशन शुरू होती है, फर्स्ट एजुकेशन, आपकी फैमिली या होम से ही शुरू होती है, जिसको हम भले अनौपचारिक शिक्षा के रूप में लेते हैं, लेकिन जो आपकी बेसिक एजुकेशन शुरुआत होती है वो आपकी फैमिली से होती है। जब आप बेसिक एजुकेशन को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे आप छोटे थे ना, तो माता आपकी ABCD, उसके पहले का, ख, ग, घ, ये सारी चीजें आपको सिखाती होंगी। पहले हिंदी सिखाया, फिर इंग्लिश सिखाया, फिर मैथ सिखाया, थोड़ा सा नंबर्स आपको सिखाया, 1 2 3, इस तरह की काउंटिंग आपको सिखाई। जब आपने ये बेसिक चीजें सीख लेते हैं, तब आपका जो होता है, आप परिवार को छोड़ के कहाँ पे आते हैं सीखने के लिए? स्कूल में। यहाँ से शुरू होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो होम या फैमिली जो होती है, तो वो स्पेशल होते हैं, मतलब ये जितने भी हैं इसमें सभी स्पेशल हैं, लेकिन कुछ चीजों का थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल है। अब जो सारगार्ड थॉमसन की कोटेशन थी वो थी कि संपूर्ण वातावरण ही शिक्षा का साधन है, किंतु इसमें कुछ तत्व, यानी जो जैसे कहा ना कि कुछ क्षेत्र या कुछ तत्व लिखा नहीं, कुछ तत्व आपके परिवार, विद्यालय, समाज, राज्य, खेल कूद का हो गया, या कुछ सार्वजनिक स्थान जैसे कि लाइब्रेरी हो जाती है, वहां पे जाके क्या होता है कि आप सदस्यता लेते हैं और जितने भी लोग होते हैं उनके साथ बैठ के आप पढ़ रहे होते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा ज्यादा इंपैक्टफुल है, यानी ज्यादा महत्व है। अब आ जाते हैं अपने पहले एजेंसी पे। हमारी पहली एजेंसी कौन सी है? चाहे आप इसको परिवार से शुरू करिए, लिखिए, चाहे घर लिखिए। हाँ, बस एक चीज ध्यान देना कि घर और परिवार की जो डिफिनीशंस होती है, कोटेशन आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा कोई भी, मैंने यहाँ फिलहाल कोई कोटेशन नहीं ली है। मैं इसके कार्य बताऊंगा कि इनके क्या कार्य हैं और इनका महत्व क्या है। ठीक है, तो जो घर या परिवार का कार्य होता है, क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो हमारी एजुकेशन का ये फर्स्ट स्टेज होता है, कौन होता है? हमारा होम। मतलब घर जो होता है या आपका परिवार जो होता है, यह शिक्षा की ये पहली संस्था है, या पहला स्टेज कह सकते हो, या तुम कह सकते हो कि ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है। अगर ये नहीं होगा तो आप बेसिक एजुकेशन नहीं सीख पाएंगे, और बेसिक एजुकेशन के लिए भी आज आप जैसे क्या होता था, आजकल के जो स्कूल चल रहे हैं आपको प्ले ग्राउंड दे देते हैं कि प्ले ग्रुप, बच्चा 3 साल का हुआ, उठा के पटक दो स्कूल में 3 से 6 साल तक, फिर वो 6 में पहुंचेगा तो 1 में पहुंचेगा। लेकिन अगर आपकी ये बेसिक एजुकेशन आपकी घर पे हो जाती है, तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो हर जगह लागू नहीं हुई है, लेकिन जो था कि आप 6 वर्ष की एज में कक्षा 1 में स्थान ले सकते हैं, यानी आप 6 ईयर के अगर हो जाते हैं तो आपको सीधे क्लास 1 में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनमें क्या होता है कि नहीं, पहले तुम आओ, तुम जो बेसिक सीख के आए हो ना वो हम फिर से दोहरवाएंगे, तो आपको प्ले स्कूल में डाल देते हैं। तो अगर आप घर पे नहीं सीखते हैं, अगर जो इस इंस्टीट्यूट पे, तो आपको फिर वहां पे जाना पड़ता है। अब देखो, परिवार जो होता है वो, जैसे पहले ही कहा कि पहली संस्था है या पहला इंस्टीट्यूट है, पहली एजेंसी है जो आपकी भले ही नॉन फॉर्मल अनौपचारिक एजुकेशन आपकी शुरुआत करता है, लेकिन शिक्षा की शुरुआत करने का पहला साधन है। तो एक चीज ध्यान देना, ये बेस है, आपका बेस है और सबसे जरूरी साधन है। भाई अगर परिवार से आपको शिक्षा नहीं मिल रही है तो आगे आपको शिक्षा लेने में दिक्कत होगी। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ आपको शिक्षा मिलती कैसे है? देखो, पेरेंट्स तो आपको नो डाउट एजुकेशन देते ही हैं। पेरेंट्स में आपकी आ जाती है माता पिता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके परिवार में सिर्फ मम्मी पापा होते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपका परिवार यानी आपकी जो फैमिली है वो किस सिस्टम में है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी 2 प्रकार की होती है, एक एकाकी होती है और एक होता है संयुक्त परिवार। एक होती है सिंगल फैमिली, या जिसको दूसरी में बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। जैसे ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि आपके माता पिता के जो भाई बहन हैं उनके माता पिता सब क्या होते हैं, साथ रहते हैं। और सिंगल फैमिली में क्या होता है कि बस आपके माता पिता और आप, मतलब जितने हैं आपके बच्चे, माता पिता के बच्चे, 2 बच्चे हैं तो बस 2 आप हैं। और अगर ज्वाइंट फैमिली क्या है तो सब कंबाइन होके रहते हैं। तो ये तो मान लो फैमिली के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमारे देश में संयुक्त प्रणाली, संयुक्त परिवार का चल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो संयुक्त परिवार का है। कुछ एकाकी परिवार भी हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर क्या है, संयुक्त परिवार है। तो संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा आपके ग्रैंडफादर्स होते हैं, ग्रैंडफादर हैं,
ग्रैंड मदर हैं। अगर पिताजी के बड़े भाई हैं तो बड़े पापा हम लोग बोलते हैं, बड़े पापा हैं। ठीक है। अगर से आप पापा के छोटे भाई हैं तो आपके अंकल आंटी हैं। तो क्या होता है कि इसमें जितने भी मेंबर होते हैं सब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर क्या करते हैं, आपको कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। यानी परिवार का ईच मेंबर, जितने भी आपसे बड़े हैं, भाई आप तो छोटे हैं, भाई बर्थ हुआ, लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं वो किसके बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने अनुभवों के आधार पे आपको कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण क्या होता है कि जो परिवार होता है, भले ही वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपको देता है, लेकिन ये आपको एजुकेशन देने की पहली सीढ़ी। और आपको एजुकेशन देता कैसे है ये, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ाते हैं, ये आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट को करने की कोशिश करते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट में आप जितनी चीजें रख सकते हैं, जैसे आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल के बाद मेंटल, मेंटल के बाद इमोशनल, इमोशनल के बाद इंटेलेक्चुअल, ठीक है। ये कुछ एस्पेक्ट हो गए। तो ये क्या करते हैं कि आपके विभिन्न, आपके पर्सनालिटी के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, उन सारे एस्पेक्ट को क्या करते हैं, डेवलप करने का काम करते हैं। कौन कर रहा है, ये परिवार कर रहा है। आपके मोरल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, आपके इथिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपका कल्चरल डेवलपमेंट करते हैं। ये सारा कौन करता है, घर या परिवार। अब इनकी हम देख लेते हैं, इनका काम क्या है, वर्क एंड इंपॉर्टेंस। अब हम देखेंगे कि जो हमारा घर या परिवार है, इसकी क्या काम है या क्या महत्ता है, या क्या, क्यों ये जरूरी है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके बायोलॉजिकल नीड्स पूरी करते हैं। ये आपकी फुलफिल करते हैं बायोलॉजिकल नीड। ठीक है। बायोलॉजिकल नीड का मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान, आपको भूख लग रही है तो आपको खाना मिल रहा है, प्यास लग रही है तो पानी मिल रहा है, ये ठीक है। तो आपकी सबसे पहले बेसिक नीड्स, अगर इसको और साधारण भाषा में कहें तो आपकी सबसे पहले जो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा करते हैं। जब आप छोटे होते हैं तो सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी बायोलॉजिकल नीड्स को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। ये हो गया इनका पहला काम। दूसरा क्या करते हैं, आपकी ये क्या करते हैं, संतति पालन करते हैं। संतति पालन का मतलब है कि ये आपका ध्यान रखते हैं, आपका लालन पोषण करते हैं, आपको पालन करते हैं, आपका नर्चर करते हैं, आपको पालते हैं, जिससे आपका डेवलपमेंट सही हो सके। ये होता है घर या परिवार का काम। इसके अलावा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। इसके अलावा काम होता है आपकी सेक्सुअल नीड्स की भी फुलफिल करते हैं। आपकी एक स्टेज पे आ जाने के बाद कि नॉर्मली क्या है, अगर हमारे एशियंट इंडिया का थोड़ा टाइम पीरियड उठा के देखते हैं तो हमारे यहाँ 4 आश्रम में डिवाइड था हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी जीवन पर्याय। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ, चौथा था संन्यास। मैंने इन दोनों में एक चीज मिस किया है, ये जो देखना वो समझना। तो जो ब्रह्मचर्य था इसका टाइम था जन्म से 25 वर्ष। 25 वर्ष तक आपको शिक्षा दी जाती थी, और 25 से 50 आपका गृहस्थ की आपकी शादी कर दी जाती थी, मैरिज हो जाता था, और आप जैसे एक नॉर्मल गृहस्थ जिंदगी होती है आप उसको एंजॉय करते हैं, उसको जीते हैं, उसके जो उद्देश्य हैं जो लक्ष्य हैं उनको पाते हैं। फिर आप संन्यास लेते हैं, फिर वनप्रस्थ में जाते हैं कि हाँ आप जीवन है। तो इस एक स्टेज आने के बाद क्या होती है, आपकी शादी होती है, और वो तब होता है जब आपका ब्रह्मचर्य, नॉर्मली क्या होता है कि 25 साल के बाद ही शादी होती है। कुछ जगहों पे एक्सेप्शनल है कि पहले भी शादी हो जाती है, लेकिन क्या है कि वो पूर्ति कर रहे हैं आपकी इन चीजों की भी। ये कौन करा रहा है, घर या आपका परिवार कर रहा है। इसके बाद आप ये क्या करते हैं, आपके शारीरिक कार्य करते हैं। शारीरिक कार्य का मतलब होता है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपके लालन पोषण में उसकी रक्षा करते हैं, डिफेंस कर रहे होते हैं, लालन पोषण आपका करते हैं कि किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए उसमें, आपके ग्रोथ में।
इसके अलावा निवास की व्यवस्था कराते हैं। भाई आपके रहने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी कि खुली आसमान के नीचे रहोगे, रात भर मच्छर काट के सुला देंगे, अगले दिन हुआ हुआ करते फिरोगे। इसके अलावा आपके वस्त्र, भोजन, इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? आपका परिवार लेता है। इन चीजों को आप डिफाइन करके लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट्स पे ही डिफाइन करके लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये धार्मिक कार्यों की शिक्षा देते हैं। भाई आप चाहे जिस धर्म के हो रहने वाले हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी हो, लेकिन हर मजहब या कह सकते हो जो भी हमारा धर्म है, रिलीजन है, हर धर्म हमको क्या करता है, हमें अपने धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता देता है, और हर धर्म हमको सिखाता है कि भाई हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हमें उसके रूल्स कंडीशंस जो है उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे जो धर्म हो। ठीक, इसके बाद ये क्या करते हैं, आपके साइकोलॉजिकल वर्क भी आता है परिवार के अंतर्गत। साइकोलॉजिकल में क्या करते हैं ये आपके, अगर आप टेंशन होते हैं, कई बार क्या होता है परिवार आपको घुमाने ले लेते हैं कि यार चलो ठीक है बहुत दिन हो गया घूमने नहीं चले, तो आपको मेंटली रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि घर के वातावरण में रहते रहते कई बार क्या होता है कि कहीं जा नहीं रहे हैं, जैसे कि 10 बाई 10 जैसे जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, नो डाउट वो दिन भर भले कमरे में पड़े रहते होंगे, लेकिन शाम के टाइम या सुबह के टाइम घूमने जरूर निकलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस 10 बाई 10 में उनकी जिंदगी नहीं है। इसी कमरे में घूमते घूमते ना वो बोर हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उस चीज से भी बाहर निकलना होता है। तो वो काम क्या है, हमारा हमारा घर करता है। इसके अलावा हमारा सोशलाइजेशन कराता है परिवार। सोशलाइजेशन मतलब कि सामाजिकरण, आपका सामाजिकरण करता है। सामाजिकरण का मतलब है कि जब एक लाइन में समझ लो कि जब आप समाज सम्मत व्यवहार करने लग जाओ, मतलब ऐसे बिहेवियर्स आपके जिसको कोई सोसाइटी क्या होती है, एग्री करती है कि हाँ ये हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वही चीज है कि जब आप समाज सम्मत व्यवहार करने लग जाओ, आपका समाजीकरण करता है। आपके पद का निर्धारण होता है कि आप किस पद पे हैं, ये भी सारा काम कौन करा रहा है, ध्यान देना, ये हमारा पहला होम या फैमिली। इसके अलावा आपको राजनीति की जानकारी देता है कि भाई पॉलिटिकल में क्या चल रहा है, हमारे देश का नेता कौन है, इन सारी बेसिक्स चीजों की जो जानकारी दी जाती है ये किसका है, परिवार का। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ये तो चलो हो गई काम, कुछ शैक्षिक कार्य भी होते हैं घर या परिवार के, कुछ शैक्षिक कार्य हैं। शैक्षिक कार्य क्या है, एजुकेशनल वर्क अगर कह दिया जाए कि ये तो चलो मान लो कि वो सारी चीजें होंगी जो एक बालक को डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए थी। अगर परिवार में कोई बालक है, छोटा बच्चा है, तो उसका डेवलपमेंट सही से हो। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि आपका एजुकेशनल वर्क भी तो देखना है कि आप एजुकेशन में भी कुछ कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले आपकी जो बेसिक एजुकेशन होती है उसके लिए एक अच्छा, या कह सकते हो कि एक सफिशिएंट इन्वायरमेंट की नीड है, यानी आपकी एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे ये, जो कम से कम हो, एटलीस्ट इतना तो आपको चाहिए, और इसमें एक उचित पर्यावरण में। ऐसा नहीं कि कमरे में तुमको प्रचंड गर्मी में बैठा दी, कहीं बैठ के पढ़ो, पंखा ही नहीं है, अब तुम पढ़ोगे कि पसीना पोंछोगे, अरे यार बहुत गर्मी है, ऐसा नहीं। तो मतलब एजुकेशन की आपकी व्यवस्था करेंगे, और एक अच्छे पर्यावरण में, कह सकते हो कि एक सफिशिएंट एनवायरनमेंट होगा जिसमें आपकी सारी नीड्स पूरी हो पाए। दूसरी क्या होती है, पहले तो आपकी बेसिक एजुकेशन की बात कर दी, फिर आपकी स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। या आपको हम स्कूल एजुकेशन भी देंगे, पहले आपकी बेसिक एजुकेशन शुरुआती स्टेज की जो परिवार का कार्य है, देन ये हो जाने के बाद क्या होता है कि आपके स्कूल एजुकेशन की भी व्यवस्था करेंगे, जहां पे आप अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि जो सोसाइटी या राज्य, राष्ट्र के द्वारा जो एम्स डिसाइड किए जाते हैं कि क्या उद्देश्य हैं शिक्षा के, समाज में रहते हुए आपको कैसे वर्क करना है, कि कैसे आपको समाज अपना डेवलपमेंट करते हुए समाज का, सोसाइटी का, नेशन का, स्टेट का डेवलप करना है, तो उन उद्देश्यों की भी जो वो एम्स होंगे उनकी भी शिक्षा दी जाती है, किसके द्वारा,
परिवार के द्वारा या फैमिली के द्वारा। तो ये हो गए सारे फंक्शंस, या कह सकते हो एजुकेशनल, किसके, परिवार के द्वारा। अब हमारा दूसरा है होम और फैमिली हो गया, दूसरा है हमारा स्कूल। भाई विद्यालय, विद्यालय किस प्रकार का विकरण है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया अभी कि परिवार जो बेसिक एजुकेशन की स्टार्टअप हो जाता है, आपको फॉर्मल एजुकेशन की जब बारी आती है तो सबसे पहले परिवार में आपको इतनी एजुकेशन तो दी जाती है ना कि आप विद्यालय में एडजस्ट हो पाओ। अगर बेसिक्स ही नहीं सिखाया जाएगा घर परिवार में तो क्या होता है कि जब आपकी फॉर्मल एजुकेशन यानी जो विद्यालयी शिक्षा होती है वो जब स्टार्ट होती है तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं सिखाया गया है, ठीक है, तो आपको एडजस्ट होने में दिक्कत होगी। छोटे बच्चे जो गणित वणित सवाल सॉल्व कर ले रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो परिवार जो पहला है आपका, उसका उस स्टेज में जो भी आपके लिए नेसेसरी है उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको भी हटा देते हैं, आते हैं पॉइंट के। अब जो हमारा विद्यालय होता है, तो विद्यालय का जो अर्थ होता है वो होता है विद्याधन आलय, ठीक है। अब विद्याधन आलय का वह होता है कि वह स्थान जहां शिक्षा प्राप्त की जाए, वह स्थान जहां पे शिक्षा प्राप्त की जाए, वह स्थान जहां पे शिक्षा का आदान प्रदान होता है। तो अगर हम अपने एशियंट इंडिया की बात करें तो उस समय गुरुकुल व्यवस्था होती थी, लेकिन उस समय एक चीज नॉर्म्स ये था, मतलब नॉर्म्स क्या कह सकते हो, कि शिक्षक जो होता था, जो टीचर होता था, अध्यापक होता था, वो जहां शिक्षा देना प्रारंभ कर दे, जैसे कि मान के लो कि ये है शिक्षक यहाँ आ गया, तो वही स्थान क्या हो जाता था, विद्यालय की, मतलब शिक्षक जहां शिक्षा देना प्रारंभ कर देता था वहीं पे। चलो ये विद्यालय वाला टर्म हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू।